वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल और डीजल में 10-10 रुपए कमी की गई है। लाइट डीजल 5 रुपए 67 पैसे और मट्टी का तेल 1 रुपए सस्ता किया गया। पेट्रोल की कीमत 149 रुपए 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 10-10 रुपए की कमी की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाइट डीजल 5 रुपए 67 पैसे और मट्टी के तेल की कीमत 1 रुपया सस्ता। पेट्रोल की कीमत में 149 रुपए 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऐलान के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक पेट्रोल और डीजल में 10-10 रुपए, लाइट डीजल 5 रुपए 67 पैसे और मट्टी के तेल 1 रुपया फी लीटर सस्ता हो गया। वज़ारत खजाना की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 149 रुपए 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल में 10 रुपए फी लीटर सस्ता हो गया, 144 रुपए 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। मट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए फी लीटर कमी की गई, जिसके बाद नई कीमत 125 रुपए 56 पैसे फी हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपए 67 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई, जिसके बाद नई कीमत 118 रुपए से 31 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। IMF के शर्त नजरअंदाज, हुकूमत की पेट्रोलियम लेवी में कमी। पेट्रोलियम पर लेवी में 16 रुपए 11 पैसे फी लीटर कमी की गई। इस्लामाबाद में पेट्रोलियम लेवी 1 रुपए 81 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई। शर्त के मुताबिक हुकूमत ने लेवी में हर माह 4 रुपए इजाफा करना था। IMF की शर्त नजरअंदाज, हुकूमत की पेट्रोलियम लेवी में कमी। पेट्रोल पर लेवी में 16 रुपए 11 पैसे फी लीटर कमी की गई। पेट्रोल पर लेवी 1 रुपए 81 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। शर्त के मुताबिक हुकूमत ने लेवी में हर माह 4 रुपए इजाफा करना था। पीपल्स पार्टी का मार्च शुरू हुआ तो अच्छी खबरें आना शुरू हो गईं। मुर्तजा वहाब कहते हैं, अवामी दबाव पर हुकूमत पेट्रोल की कीमत कम करने पर मजबूर हुई। बिलावल अवामी इश्यूज लेकर इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी मार्च की ताकत है कि पेट्रोल सस्ता हुआ। पीपल्स पार्टी का मार्च शुरू हुआ तो अच्छी खबरें आना शुरू हो गई। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कि अवामी दबाव पर हुकूमत पेट्रोल की कीमत कम करने पर मजबूर हुई। बिलावल अवामी इश्यूज लेकर इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी मार्च की ताकत है कि पेट्रोल सस्ता हुआ। शहरी रहमान ने कहा कि अवाम ने इस नाम नेहाद रिलीफ को मुस्तरद कर दिया। अवामी मार्च के दबाव में पेट्रोल बिजली सस्ती कर दी गई। पेट्रोल 12 रुपए महंगा करके 10 रुपए कमी की गई। होशरबा महंगाई में ये बहुत मामूली रिलीफ है। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 10 रुपए कम कर दी। पेट्रोल की कीमत कम की गई मगर आवाम को 20 रुपए लौटाने पड़ेंगे। कीमत कम करके IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। वो वक्त दूर नहीं जब ये सब कटहरे में खड़े होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था, बैसाखियां मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। सारे वज़रा अमर मुरझाए हुए दिखाई देते हैं। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत 10 मार्च तक मुलतवी। अदालत ने दरखास्त को पहले से ज़ेर इल्तिवा दरखास्तों के साथ यकजा कर दिया। यहाँ तो कानून नाफिज ही नाकिदीन के खिलाफ किया जाता है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह कहते हैं, कल वज़ीर-ए-आज़म के खिताब से लगा इन्हें किसी ने दुरुस्त नहीं बताया। हत्ता कि इज्जत का कानून पीका से अलग भी मौजूद है। ऐसा लगता है वज़ीर-ए-आज़म ने किसी ने जो है वो मुआवनत नहीं की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट बार के साबिक सदर की दरख्वास्त पर समाअत की।
जस्टिस अतहर मिनिल्ला ने कहा कि यहाँ तो कानून नाफिज ही नहीं नाकदीन के खिलाफ किया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म जो तकरीर की, ऐसा लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म की किसी ने दुरुस्त मुआवनत नहीं की। हत्ता कि इज्जत का कानून पीका से अलग भी मौजूद है। अदालत ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट बार के साबिक सदर की दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त को पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दीगर दरख्वास्तों के साथ यकजा करने का हुक्म दिया और मजीद समाअत 10 मार्च तक मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक रोज़ा दौरा लाहौर। वज़ीर-ए-आज़म लाहौर में अहम इजलासों की सदारत करेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार भी वज़ीर-ए-आज़म से 1-on-1 मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कारोबारी सरगर्मियों के लिए इंडस्ट्रियल पैकेज का ऐलान करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दौरा लाहौर के दौरान गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ इजलासों की सदारत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर आला पंजाब मुलाकात करेंगे। उस्मान बुज़दार सूबे के अहम उमूर पर एतमाद मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात में सियासी और हुकूमती अमूर समेत दीगर इशूज़ पर मुशावरत होगी। गवर्नर पंजाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों से मुलाकात बारे भी ब्रीफिंग देंगे। चौधरी सरवर यूनिवर्सिटीज़ में रिफॉर्म्स के लिए इक़दामात बारे भी आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को गवर्नर पंजाब आब पाक अथॉरिटी के मंसूबों की तफसीलात से भी आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म रावलपिंडी, साहिवाल, मुल्तान और बहावलपुर डिवीजन के अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात और खिताब करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, जगह जगह सिंध हुकूक मार्च का इस्तकबाल किया जा रहा है। जलसा गाह में गंदे पानी को छोड़ना कहाँ की सियासत है। हम 3.5 साल का हिसाब देने के लिए तैयार हैं। क्या बिलावल भुट्टो भी सिंध हुकूमत के 15 साल का हिसाब देंगे। सियासी लोग हैं, जमहूरी अंदाज में मुकाबला करेंगे। सिंध के नौजवान खामोशी से तब्दीली का फैसला कर चुके। मुझे यकीन है 2023 में सिंध में तब्दीली आएगी। यूक्रेन के मसले पर पाकिस्तान गैर जानिबदार है। मसले को सिफारतकारी के जरिए हल किया जा सकता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। बिलावल और आसिफ अली जरदारी पिछले 15 साल का सिंध का हिसाब दे दे जो मुसलसल या इक्तदार में चले आ रहे हैं। तराजू में रख के सिंध की आवाम तोल ले कि पाकिस्तान के लिए इन हालात में इमरान खान ने क्या किया और इन्होंने क्या किया। लोग कह रहे हैं कि आप पंजाब की तरफ माइल हो रहे हैं। कम से कम सिंध का आईना तो दिखाइए। सिंध का चेहरा हम देखना चाहते हैं और लोग देख रहे हैं। सिंध के अस्पतालों का, सिंध के स्कूलों का, सिंध के अमन आमा की सूरत हाल का लोग बगौर जायजा ले रहे हैं। सईद खनी ने कहा कि बड़ा मार्च एक ही हो रहा है, दूसरा जोकर मार्च है। जोकर मार्च में थोड़े से लोग हैं, बाकी कराची से गए। लॉन्ग मार्च में अपनी सरकारी गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर रहा। बड़ा मार्च एक ही हो रहा है, दूसरा जोकर मार्च है। सईद खनी ने कहा कि जोकर मार्च में थोड़े से लोग हैं, बाकी कराची से गए। लॉन्ग मार्च में अपनी सरकारी गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर रहा। दो बड़े मार्च नहीं हो रहे हैं, बड़ा मार्च एक ही हो रहा है। दूसरा एक जोकर मार्च है जिसके अंदर 200-400 लोग हैं और वो भी मैं नहीं कह रहा था, कल ही वो पीटीआई का एमपी खुद ही कह रहा था कि उसमें जितने लोग शामिल हैं वो आधे तो कराची से गए हुए हैं और वहाँ से वो वापस कराची आ रहे हैं। ये तासुर आपका गलत है कि पीपल्स पार्टी के मार्च में सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने इस मार्च में अपनी सरकारी गाड़ी इस्तेमाल नहीं की है। मैं अपनी प्राइवेट गाड़ी में गया और सरकारी गाड़ी हमने यहाँ छोड़ी है। तो इसी तरह जिन वजीरों को मैंने देखा वो सरकारी गाड़ियां किसी ने इस्तेमाल नहीं की हैं, सब अपने अपने तरीके से उस मार्च में शामिल हुए हैं। के जलसागाह में 3000 से ज्यादा कुर्सियों का इंतजाम किया गया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अरशद सर से। जी अरशद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वफाकी हुकूमत के खिलाफ कराची मज़ार कायद से लॉन्ग मार्च निकाले जाने वाला आज खैरपुर में पहुंचेगा, जबकि खैरपुर में पहुंचने के बाद मुख्तलिफ 10 जगहों पर उसका इस्तकबाल किया जाएगा, जबकि शाह हुसैन बाईपास पर उसका इस्तकबाल किया जाएगा और खैरपुर में जो है स्टेट जो है 20 फुट चौड़ा उसको बना दी गई है और 3000 से ज़ायद जो है कुर्सियाँ भी लगा दी गई हैं, जबकि खैरपुर के मुख्तलिफ शहरों को, रोडों को, रास्तों को बैनरों से, पीपल्स पार्टी के झंडों से सजा दिया गया है।
اور یہاں پر جو ہے سیکورٹی کی اگر بات کی جائے تو خیرپور میں سیکورٹی کی بھی جو ہے فل پروف اقدامات کیے گئے ہیں. جی بہت شکریہ ارشد تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم نے فرد جرم چیلنج کر دی. رانا شمیم کی جانب سے فرد جرم کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر. فرد جرم عائد کرنے کا حکم نامہ کالعدم قرار دے کر کیس ختم کیا جائے. درخواست کچھ ریکارڈ پر نہیں ہے کہ میں نے کسی کو بیان حلفی چھپانے کو دیا. سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم نے فرد جرم چیلنج کر دی. رانا شمیم کی جانب سے فرد جرم کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی. رانا شمیم کی جانب سے دائر انٹرا کورٹ اپیل میں موقف اپنایا گیا. جنہوں نے بیان حلفی چھاپا انہیں چھوڑ کر مجھ پر فرد جرم لگانا غیر قانونی ہے. فرد جرم عائد کرنے کا حکم نامہ کالعدم قرار دے کر کیس ختم کیا جائے. کچھ ریکارڈ پر نہیں کہ میں نے کسی کو بیان حلفی چھاپنے دیا ہے. ترجمان وزارت خزانہ مزمل اسلم کا کہنا ہے کہ عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتیں برقرار رہیں تو حکومت پر بوجھ نہیں پڑے گا. پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے مڈل کلاس طبقہ بہت متاثر ہوا ہے. ترجمان وزارت خزانہ مزمل اسلم کا کہنا ہے کہ حکومت نے قرض لے کر یا خسارہ بڑھا کر کچھ کرنا ہے تو یہ بہت اچھی خبر نہیں. حکومت اپنے وسائل سے کچھ کرنا چاہ رہی ہے تو یہ اچھی خبر ہے. انہوں نے کہا کہ ایف بی آر کلیکشن میں آگے چل رہا ہے. عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتیں برقرار رہیں تو حکومت پر بوجھ نہیں پڑے گا. پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے مڈل کلاس طبقہ بہت متاثر ہوا. آگے بڑھیں اور آپ کو اہم خبر دیں. شکارپور میں مدیجی کے قریب 2 گروپوں میں فائرنگ ہوئی ہے. فائرنگ کے دوران راکٹ لانچرز کا بھی استعمال کیا گیا. 7 افراد جام بحق ہو گئے. فائرنگ کا واقعہ دیرینہ دشمنی کی بنا پر پیش آیا. شکارپور میں مدیجی کے قریب 2 گروپوں میں فائرنگ. لڑائی کے دوران راکٹ لانچرز کا بھی استعمال کیا گیا. 7 افراد جام بحق ہو گئے. فائرنگ کا واقعہ دیرینہ دشمنی کی بنا پر پیش آیا. شکارپور میں مدیجی کے قریب 2 گروپوں میں فائرنگ ہوئی. لڑائی کے دوران راکٹ لانچرز کا بھی استعمال کیا گیا. 7 افراد جام بحق ہو گئے. فائرنگ کا واقعہ دیرینہ دشمنی کی بنا پر پیش آیا. پولیس سرائے. پیٹرول ڈیزل اور بجلی سستی کر کے عوام کو حقیقی ریلیف دیا گیا. عثمان بزدار کہتے ہیں پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں ریکارڈ کمی کا اعزاز پی ٹی آئی حکومت کو حاصل ہے. پیٹرول ڈیزل اور بجلی سستی ہونے سے دیگر اشیاء ضروریہ بھی سستی ہوں گی. عثمان بزدار کا کہنا تھا وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں عوام کو مزید خوشخبریاں دیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اپنے بیان میں کہا کہ پیٹرول ڈیزل اور بجلی سستی کر کے عوام کو حقیقی ریلیف دیا گیا ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پیٹرول ڈیزل اور بجلی کی قیمتوں میں ریکارڈ کمی کا اعزاز پی ٹی آئی حکومت کو حاصل ہوا ہے. پیٹرول ڈیزل اور بجلی سستی ہونے سے دیگر اشیاء ضروریہ بھی سستی ہوں گی. عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں عوام کو مزید خوشخبریاں دیں گے. وزیر اعظم کا خطاب عوام کے احساس کا آئینہ دار ہے. عمران خان ہی حقیقی عوامی لیڈر ہیں. وزیر اعظم نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے عملی اقدام کا اعلان کیا.